मैं इतनी अच्छी सीएम हूँ मैं क्या करूँ, 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 मैं इतनी अच्छी मुख्यमंत्री हूँ मैं क्या करूँ, मैं इतनी अच्छी मुख्यमंत्री हूँ मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूँ वेद प्रकाश। मैं इतनी अच्छी सीएम हूँ मैं क्या करूँ, मैं इतनी अच्छी चीफ मिनिस्टर हूँ मैं क्या करूँ। ये तमाम ऐसे सवाल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बोल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जब वर्चुअल मीटिंग हो रहा था, उसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम और सीएम दोनों मौजूद थे। उसी वर्चुअल मीटिंग में ये तमाम लोग मौजूद थे, लेकिन बाकी किसी भी चीफ मिनिस्टर का कोई भी शिकायत नहीं था। लेकिन शिकायत था सिर्फ एक चीफ मिनिस्टर का, और उनका नाम है ममता बनर्जी। उन्होंने क्या क्या कहा है? उन्होंने पश्चिम बंगाल की धरती का अपमान के लिए कहा कि पश्चिम बंगाल की धरती का अपमान किया है नरेंद्र मोदी जी ने। यहां तक कि मैं इतनी अच्छी क्रीम साड़ी पहन के गई थी, लेकिन मुझे देखा तक नहीं, मेरे से कुछ बात तक नहीं किया, कठपुतली की तरह बैठा दिया था, एक सवाल तक नहीं पूछने दिया, कुछ भी नहीं करने दिया, सिर्फ बोलते रहे, लेकिन एक भी सवाल नहीं पूछा कि मैं कैसी हूं, मैं कैसी दिख रही हूं, वहां की स्थिति क्या है, ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं चाहिए, मेडिकल व्यवस्था कैसा है। ऐसे तमाम क्वेश्चंस नरेंद्र मोदी ने नहीं पूछा मेरे से। मैं इसीलिए गुस्सा हूं। ये कोई तरीका हुआ कि मैं मीटिंग में बैठी हूं, अभी जीत के आई हूं, सर पे खून सवार है, और एक सवाल तक नरेंद्र मोदी ने मेरे से नहीं पूछा। ये जनता का अपमान है, ये पश्चिम बंगाल के लोगों का अपमान है। ये अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन ये तमाम चीज़ों को लेकर ममता बनर्जी काफ़ी तिलमिलाई है। लेकिन ममता बनर्जी तिलमिलाई नहीं है। ममता बनर्जी इसलिए तिलमिलाई है कि उनके 4 मंत्री, उनके 4 नेता सीबीआई के कस्टडी में हैं। फिलहाल बहाना बना के वो हॉस्पिटल में बाकायदा मच्छी और चावल खा रहे हैं। लेकिन उन्हीं 4 नेताओं के कारण तिलमिलाई हुई हैं। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी बहाना ढूंढ रही हैं कि नरेंद्र मोदी को कैसे टारगेट किया जाए, नरेंद्र मोदी पे हमला कैसे किया जाए, नरेंद्र मोदी को नीचा कैसे दिखाया जाए, नरेंद्र मोदी को अपमान कैसे दिया जाए। ये तमाम ऐसे रिसर्च कर रही हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले अभी सीबीआई पे इन्होंने रिसर्च किया था, लेकिन सीबीआई पे रिसर्च किया तो सीबीआई ने इन पे केस डाल दिया कि ये बहुत ही अनर्गल औरत है, अननेसेसरी काम करती है, काम में दखल देती है। ये तमाम केस डाल दिया है। आज जब से केस डला हुआ है तब से ज़्यादा ही तिलमिला गई है। वर्चुअल मीटिंग हो रहा था, उसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, उनसे इंटरेक्ट कर रहे थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कि कहीं ना कहीं किसी भी राज्य का मालिक जो होता है, जो फर्स्ट पर्सन होता है, इंचार्ज होता है, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, जिसको डीएम बोलते हैं, कलेक्टर बोलते हैं, जिलाधिकारी बोलते हैं। लेकिन चुभन हो रही थी कि नरेंद्र मोदी डीएम से कैसे बात कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कैसे बात कर रहा है, हम लोग को वैल्यू क्यों नहीं दे रहा है। अरे आपका वैल्यू है ममता बनर्जी, आपका वैल्यू नहीं होता तो पश्चिम बंगाल में टोकरी भर मेजॉरिटी नहीं मिलती आपको। आपको सम्मान दिया जाता है, लेकिन सम्मान के लायक हो तब तो, सम्मान के लायक हो तब तो। लेकिन आपको तो सम्मान देकर भी लोग अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि मीटिंग में पुतले की तरह बैठा रखा था, कुछ बोलने तक नहीं दिया, कुछ सवाल पूछने तक नहीं दिया। मैं कुछ पूछना चाहती थी लेकिन पूछ नहीं पाई, इसका अफसोस रहेगा। ममता बनर्जी, आपको बोलने के लिए रोका कौन है?
पश्चिम बंगाल में भी बोलती हैं, दिल्ली में भी बोलती हैं, मीडिया में बोलती हैं, रेडियो में बोलती हैं, सब जगह बोलती हैं। कितना बोलेंगी आप? आपको बोलना ही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तो चिट्ठी लिख दीजिए, या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए, या टेलीफोन कर लीजिए। यू हैव अ सो मेनी ऑप्शन टू स्पीक टू प्राइम मिनिस्टर मोदी। लेकिन उनको अपमानित करना है आपको, कहीं से भी किसी भी बात को लेकर नरेंद्र मोदी को टारगेट करना है कि मुझे बोलने तक नहीं दिया गया। अभी आप बोल लीजिए। ये सब तमाम चीज़ें जो बोली हैं वो मीडिया में नहीं बोली हैं, तो क्या बोलने, तो क्या चाहती हैं वहाँ पे एक इंटरैक्ट चल रहा था, वहाँ डिबेट नहीं चल रहा था। सवाल जवाब के जब बारी आएगी तो वहाँ से मैं सवाल जवाब कर लेती, लेकिन आपको तो इन तमाम चीज़ों की ध्यान है नहीं। कर्टसी तो आपने सीखा नहीं, एटिकेट्स तो सीखा नहीं हो गया। अगर एटिकेट्स सीखती तो कुछ दिन पहले सीबीआई के बिल्डिंग के बाहर में टेंट नहीं डालती। संस्कार अगर सीखी होती तो इस तरह की हरकत नहीं की होती जो हरकत आपने कुछ दिन पहले सीबीआई बिल्डिंग के बाहर किया था। क्योंकि तमाम चीज़ें तो आपको पता नहीं है। वहाँ पे डिबेट नहीं करने के लिए था। आपको जो भी चाहिए पश्चिम बंगाल की जनता के लिए आप चिट्ठी लिख दीजिए, आप अमित शाह जी को फ़ोन कर लीजिए, आप नरेंद्र मोदी जी को फ़ोन कर लीजिए, उनके ऑफिस में फ़ोन कर लीजिए, मेल कर दीजिए। यू हैव सो मेनी ऑप्शंस टू मिस ममता बनर्जी। लेकिन आपको ये तमाम चीज़ें पता ही नहीं है। आपको पता है कि कैसे लोगों को परेशान करना है, आपको ये पता है कि पत्थरबाजी कैसे करवानी है, आपको ये पता है कि अनर्गल काम कैसे करने हैं, आपको ये पता है कि आप अपनी बात जिद करके कैसे पूरा करवाती हैं, आपको ये पता है कि छल कपट करके जनता को मोहित कैसे करना है, आपको ये पता है कि भ्रष्टाचार कैसे करना है, आपको ये पता है कि अपने चिलगोजे मंत्री और नेता को कैसे बचाना है, आपको ये पता है कि कोविड का नियम कानून को ताक पर रख के सीबीआई बिल्डिंग कैसे पहुंचना है। आपको ये सब पता है, लेकिन ये पता नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी या किसी भी प्राइम मिनिस्टर से बात करने के लिए आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ भी बोलना है, दुकान चलाना तो है ही। अगला आरोप इन्होंने नरेंद्र मोदी पे क्या लगाया है कि हम 3 करोड़ वैक्सीन की मांग रखने वाले थे लेकिन कुछ बोलने तक नहीं दिया। अरे बाबा ममता बनर्जी, अगर आपको 3 करोड़ वैक्सीन चाहिए तो मेल कर दीजिए, फोन कर दीजिए, स्वास्थ्य मंत्रालय को मेल कर दीजिए, डॉक्टर हर्षवर्धन जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको फोन कर दीजिए। नहीं देते हैं तो प्राइम मिनिस्टर को फोन कीजिए या अमित शाह जी को फोन कीजिए, पीएमओ ऑफिस में मेल कीजिए, उसका प्रिंट आउट मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। उसके बाद फिर अगर नहीं माने तो रैली कीजिए, प्रोटेस्ट कीजिए, धरना दीजिए, तमाम चीजें कीजिए। लेकिन आपको ये सब चीजें नहीं करनी है क्योंकि आप जिद्दी हैं, जिद पे अड़ी हैं कि मेरा काम क्यों नहीं होता, मैं इतनी अच्छी सीएम हूं, मैं क्या करूं, मैं इतनी अच्छी सीएम हूं, मैं क्या करूं, मैं इतनी अच्छी सीएम हूं, मैं क्या करूं। आप ये प्रूव करना चाहती हैं कि मैं भारत की सबसे अच्छी चीफ मिनिस्टर हूं, बहुत रिस्पॉन्सिबल हूं, बहुत जिम्मेवारी से पश्चिम बंगाल को चला रही हूं, ये दिखाना चाहती हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता और देश की जनता आपको जानती है कि आप किस तरह की महिला और किस तरह के मुख्यमंत्री हैं। आपका मकसद होता है सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी को टारगेट करना और अननेसेसरी चीज़ों का आरोप लगाना। आपको कोई मतलब नहीं है पश्चिम बंगाल की जनता से, आपको कोई मतलब नहीं है कोविड से। कोविड से मतलब होता तो सीबीआई बिल्डिंग के बाहर में जाके नंगा नाच नहीं होता। पाखंड और ड्रामा करने में आप सबसे आगे रहती हैं। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ ओरनाउट लवीज।